वहीं बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, देख सकते हैं कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं और कंपनी स्टॉक पे लिस्टेड है बीएससी और एनएससी के साइट पे। आप देख सकते हैं आज डेट पड़ी हुई है 4 अगस्त के बारे में। कंपनी ने लगभग 3 अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दी। सबसे पहले बात करें कंपनी अपने शेयर होल्डरों के लिए क्वार्टर 1 का रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया। वहीं सेकंड बात करें तो कंपनी दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, अर्थात कंपनी ने 0.75 पैसे के पास में अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। उसके साथ साथ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया। अगर कंपनी में आप 2 सितंबर से पहले तक बाई करके रखें तो आपको कंपनी का 0.75 पैसे का डिविडेंड अनाउंसमेंट हो जाएगा। चलिए तो बात करें कंपनी के क्वार्टर 1 रिजल्ट के बारे में। बात करो दोस्तों कंपनी के बारे में, देख सकते हैं कंपनी क्वार्टर रिजल्ट। तो कंपनी का हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे करोड़ में देखने को मिलेंगे। और कंपनी का हम 3 रिजल्ट सबसे पहले पढ़ते हैं, जो 2021, 2022 मार्च और 2022 जून का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं मार्च कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट 2021 का है। सबसे पहले बात करें दोस्तों कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या निकल के आया। आप देख सकते हैं कंपनी का इंटरेस्ट इनकम की मेन कमाई मानी जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का लगभग 1521 के आसपास था। मार्च क्वार्टर में बढ़कर लगभग 1393 के आसपास चला गया था। और इस क्वार्टर में कंपनी दे सकते हैं जो गिरावट हुई थी मार्च क्वार्टर में वहीं बढ़ती हुई दिखाई दी, 1461 के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का ईयरली बेस पे गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी में ईयरली बेस पे गिरावट देखने को मिला, लेकिन दोस्तों देखेंगे क्वार्टरली बेस पे कंपनी का इंटरेस्ट इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है, जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। वहीं बात करें कंपनी ने पिछले क्वार्टर में भी लगभग अपने शेयर होल्डर को 0.78 पैसे का डिविडेंड दिया था। और जो 2021 जून में आया था लगभग ₹2.67 का डिविडेंड अनाउंसमेंट्स किया है। अब बात करें दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम क्या निकल के आया, जो इस सबको खर्च में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं टोटल इनकम कंपनी का था। यहाँ पर देखेंगे कंपनी का 2021 में लगभग कंपनी का था 1573 करोड़ रुपए के आसपास था, जो मार्च क्वार्टर में घटकर लगभग 1491 के आसपास चला गया था। लेकिन वहीं देखेंगे तो ईयरली बेस पे गिरावट, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। 1502 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने टोटल इनकम कमाया है इस क्वार्टर में। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ईयरली बेस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, लेकिन देख सकते हैं क्वार्टरली बेस लगभग 1491 करोड़ था, जो कन्वर्ट हो चुका है लगभग 1502 करोड़ रुपए के आसपास। यहाँ पे देखा जाएगा तो कंपनी के लिए क्वार्टरली बेस में इनकम में जनरेट देखने को मिल रहा, वहीं कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों ईयरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी में गिरावट देखने को मिल रहा है स्लाइटली। जो कंपनी का 73 करोड़ का जो इनकम हुआ था वही सी में गिरावट देखने को मिला। हो सकता है आने वाले वक्त में इसको भी कंपनी कवर करती हुई दिखाई दे सकती है मनप्पुरम फाइनेंस। इसके बाद बात करें कंपनी का एक्सपेंस, देख सकते हैं कंपनी का एक्सपेंस जो 2021 में था कंपनी का लगभग 987 करोड़ रुपए के आसपास। आप देख सकते हैं कंपनी का इनकम में गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की इनकम में गिरावट हुई, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस लगातार आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं एक्सपेंस 987 था, बढ़कर लगभग 1137 के आसपास पहुंचा। और इस क्वार्टर में थोड़ी सी स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा का सूझबूझ से काम कर रही है क्वार्टरली बेस पे, लेकिन ईयरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखा जाए। 987 दे सकते हैं 1121 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी एक्सपेंस देने के बाद कंपनी जो कर्ज होता है उन सब का टैक्स लेने के बाद कितना कुछ बचता है। देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे देखेंगे जो 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था, देख सकते हैं 436 करोड़ रुपए के आसपास। यहाँ पर देखें कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जोरदार देखने को मिला, लगभग 436 करोड़ था और वो कन्वर्ट हो चुका है लगभग आपको 281 के पास, अर्थात देखा जाए 281 के पास चला गया है लगभग, जो 436 करोड़ रुपए के आसपास था। यहाँ पे ईयरली बेस पे गिरावट देखने को मिला। क्वार्टरली देखें तो 260 था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में कंपनी को 281 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें कंपनी क्वार्टरली बेस में इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट दे सकते हैं पिछले क्वार्टर का था 260 करोड़ रुपए के आसपास, वो बढ़कर 281 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पे चार्ट पैटर्न आने वाले वक्त में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ईयरली बेस पे देखा जाए तो कंपनी में 436 करोड़ का प्रॉफिट था, वो डायरेक्टली घटकर 281 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर आपको अर्निंग पर शेयर पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर
लगभग जो 5.16 के आसपास था। आप देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5.16 था, वो घटकर लगभग 3.33 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में गिरावट हुई है, जो कंपनी के इन्वेस्टरों के लिए काफ़ी बुरी बात है, जिसकी वजह से कंपनी में 52% के आसपास गिरावट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करें क्वार्टरली, दे सकते हैं कंपनी इंक्रीज होता दिखाई दी है, 3.08 से लगभग 3.33 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी देख सकते हैं गोल्ड सेगमेंट में लगातार इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि जिस हिसाब से रिसेक्शन बढ़ रहा है और कम इन्फ्लेक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से गोल्ड लोन में अच्छी खासी इंटरेस्ट मिलती हुई दिखाई दे। आप देख सकते हैं गोल्ड लोन एंड अदर्स जो कंपनी 2021 में लगभग 1271 के आसपास था, वही दे सकते हैं पिछले क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला था, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी अच्छा खासा फायदा हुआ। देख सकते हैं कंपनी का जो 2021 में था लगभग 1573, आप यहाँ देख सकते हैं 152 के आसपास देखने को मिल रहा, अर्थात कंपनी आप टोटल सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 1491 के आसपास। देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे गिरावट देखने को मिला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, तो वहीं देख सकते हैं अब इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा सर आपको चार्ट पैटर्न पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा एक मंथ से। वहीं बात करें तो कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी 101 रुपये के आसपास काम करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो काफ़ी अच्छे खासा प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है, और कंपनी के ईयरली बेस की बात करें तो कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के मामले में। लेकिन दोस्तों कंपनी याद होना चाहिए कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है क्वार्टरली बेस पे, वहीं ईयरली बेस पे देखा तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें दोस्तों कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, तो आप देख सकते हैं कंपनी अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड देती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 2.96% के आसपास देखने को मिला। मार्केट की बात करें तो कंपनी दे सकते हैं लगभग 5 दिन में अपने शेयर होल्डर को 4.5% के आसपास तेजी बना के दे चुकी है। वहीं बात करें 1 मंथ में तो कंपनी लगभग 13% के आसपास तेजी देखने को मिला। हो सकता है अगर कंपनी का क्वार्टरली बेस पे रिजल्ट प्रभावित करता है और कंपनी में लगातार आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा होगा स्टेक्स प्रमोटर के थ्रू। 6 मंथ की बात करें तो कंपनी 34% के आसपास गिर गई है। वहीं 1 साल की बात करें तो कंपनी आपको 52% के आसपास गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में तो देखते हैं कंपनी ने लगभग 18% के पास 5 साल का मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 182% के आसपास बना के दे चुकी है। वही बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में देख सकते हैं कंपनी का जो स्टेक है आप देखने को मिलेगा प्रमोटर्स दे सकते हैं, जो पिछले क्वार्टर में था मार्च क्वार्टर में 35% 06% के आसपास, वहीं दे सकते हैं इस बार क्वार्टर में इंक्रीज देखने को लगभग 35.15% के आसपास स्टेक जो है प्रमोटर्स ने किया, अर्थात कंपनी में इस क्वार्टर में स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी का डिक्रीज की बात कर देख सकते हैं कंपनी में होल्डिंग जो गिरावट में देखने को मिला पब्लिक में, तो प्रमोटर्स के बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर ने कंपनी अपना शेयर सेल करते हुए दिखाई दिए हैं। आप देख सकते हैं 29% से लेकर 15% से लेकर 13 और 28 के पास जाते हुए दिखाई दे रहा था। कंपनी में जो शेयर सेल कर रहे हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर शेयर को सेल कर रहे हैं और बाइंग का जो काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है। और वहीं बात करें कंपनी में तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी की रिजर्व के बारे में देख सकते हैं कंपनी की रिजर्व लगातार आपको इंक्रीज देखने को मिला, लगभग 3644 करोड़ था, उसके बाद 4000 करोड़ पहुंचा, उसके बाद 5000 करोड़ रुपये, अब जैसे 7000 करोड़ रुपये के अब आप देख सकते हैं मार्च तक कंपनी ने लगभग 8000 करोड़ रुपये के आसपास रिजर्व देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी के रिजर्व लगातार ईयरली बेस में जंप करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा असर दे सकते हैं कंपनी के लिए। तो कंपनी बायस लगभग 75% के लिए बोला जा रहा है, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से 19% सेल करने के लिए 6% होल्ड करती हुई दिखाई दे रही है। ये दोस्तों कंपनी के बारे में। कंपनी की क्वार्टरली बात करें तो कंपनी में जंप देखने को मिला, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयरली बेस पे देखें तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिला। वहीं बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू तो आप देख सकते हैं कंपनी रेवेन्यू ठीक ठाक कमाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी प्रोवाइड किया है। ये था दोस्तों कंपनी के बारे में, और कंपनी लगभग 15% के आसपास एक मंथ में तेज़ी देखने को मिली है। अगर कंपनी के क्वार्टरली बेस पे ऐसे ही नंबर आते हुए दिखाई दे तो आने वाले वक्त में ये शेयर और भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।